से बैठी हूँ, पूजा को ही फोन कर लेती हूँ। पूछूं तो सही, अपने ससुराल में कर क्या रही है वो। एक तो घर के काम खत्म नहीं होते और ये फोन कौन कर रहा है। हेलो मम्मी। पूजा बेटा क्या कर रही हो? अफसोस कर रही हूँ मम्मी अपनी जिंदगी पर। मम्मी तुमने तो कहा था कि अब शादी के बाद मजे मजे हो जाएंगे। मम्मी इधर तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, सुबह बर्तन, शाम बर्तन, सोते बर्तन, उठते बर्तन, बहुत बर्तन धुलने पड़ते हैं मम्मी। और मम्मी जैसे मैं मायके जाने का नाम लेती हूँ मेरी सास बीमार हो जाती है मम्मी। और अगर मैं कहीं घूमने जाने का नाम लूं तो मेरी जेठानी के सर दर्द शुरू हो जाता है। मम्मी शादी के पहले तुमने नहीं घूमने दिए, शादी के बाद सास नहीं घूमने दे रही है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी मम्मी तुमने। तुमने कहा था बेटा बहुत अच्छा घर है, तुम्हारे भरोसे मम्मी शादी कर ली मैंने। तो मम्मी इधर देखो मैं फंस गई शादी करके मम्मी। तीन तीन टाइम का खाना बनाना पड़ता है मुझे। ननद के बच्चे आए हुए हैं और सब लोग यही कहते हैं मामी के हाथ का ही खाना खाएंगे, बहुत टेस्टी बनाती है। अरे मम्मी इतनी गर्मी में पसीने छूटते हैं मुझे। सारा घर का काम मम्मी मुझे अकेले ही करना पड़ता है। इतना काम तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं किया जितना मैं 3 दिन में कर चुकी हूँ। अरे बेटा काम तो करना ही पड़ता है ससुराल में। अब देखो हमने भी तो सारी जिंदगी काम किया। मम्मी काम तो करना पड़ता है वो तो बात सही है, लेकिन ये सारा काम करवा कर कहते हैं हमारे घर में काम ही क्या है, बहू पूरा दिन करती ही क्या हो, खाना ही तो बनाती हूँ। अरे मम्मी 13 लोगों का खाना बनाती हूँ मैं, 3 टाइम वो भी अकेली पूरे किचन को संभालती हूँ अकेली। बेटा मुझे ना तुम्हारे पापा का फोन आ रहा है, तुम कर लो क्या काम कर रही हो। मैंने तो एक कहानी बनानी है मम्मी के नाम पर, माँ बनी दुश्मन। मम्मी की वजह से मैंने शादी कर ली इधर और अब जिंदगी भर का रोना। मम्मी ने कहा था ये रिश्ता तुम्हारी मौसी ने करवाया है, कोई काम नहीं करवाएंगे तुमसे। यहाँ तो सब उल्टा हो गया, ये लोग सिर्फ मुझसे ही काम करवाते हैं, सिर्फ मुझसे। मौसी एक बार के लिए तुम्हें भगवान माफ भी कर दे, लेकिन ये पूजा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अब आया मजा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यहाँ तो कहती थी मम्मी इतना सा काम करके कमर दुख रही है मेरी, मम्मी सर दर्द हो रहा है मेरा। अब लग रहा है उसे ससुराल में पता कि माँ कैसे उसे बर्दाश्त करती थी इधर। मैं तो पहले से ही उसके लिए ऐसा ससुराल ढूंढ रही थी जो उसके दिमाग को सही रखे, अकल ठिकाने लगा दी उन्होंने उसकी 3 दिन में। मजा आ गया। चल बेटा पूजा अब अपना काम शुरू कर, तो मम्मी को तो बाद में पूछूंगी। बहू मैंने तुम्हें कहा था ना कि किचन का सारा काम करने के बाद ही घर से निकलना, लेकिन तुम हो कि मेरी एक बात नहीं सुनती हो। अभी तुम्हारी मम्मी को फोन लगाती हूँ। अभी तो मैंने अपनी मम्मी से अपनी तारीफ की थी कि मम्मी इतना सारा काम करवाते हैं। चलो। अरे मम्मी जी मैं तो घर का सारा काम खत्म करके ही बाहर निकली थी, और हाँ मैं तो यूं ही सड़कों पर टहलने निकल गई। बहू अकल नाम की चीज है तुम्हारे अंदर या नहीं? अच्छे घर की बहू ऐसे सड़क पर टहलने नहीं निकलती। ये कोई शहर नहीं है, गाँव है हमारा गाँव। गाँव के लोग बातें बनाएंगे तुम्हारे बारे में। मम्मी जी मैं तो शहर में पली बड़ी हूँ, तो मुझे तो शहर के तौर तरीके आते हैं, गांव के नहीं। तुम तो जानती हो कि धान की बिजाई चल रही है, लेबर के लिए चाय बनाओ जाकर। मम्मी जी वो दीदी कहाँ है? घर में ही होगी, यहाँ सड़क पर तुम्हारी तरह घूमने नहीं निकलती। वो घर की बड़ी बहू है, एकदम सलीके से रहती है। अब तो मुझे अफसोस हो रहा है कि भगवान ने मुझे ये हाथ पैर दिए ही क्यों है। हाथ तो दे दिए बर्तन साफ करने के लिए, पर पैरों का तो कोई काम है ही नहीं जब घर से बाहर निकलना ही नहीं है। अरे पूजा हमारे यहाँ रिवाज है कि जब तक शादी को 2-3 महीने नहीं हो जाते घर का सारा काम छोटी बहू ही करती है। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो मैं करती थी, अब तुम आ गई हो इसलिए तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, आज हमारी मौसी सास आ रही है अपने बहू और बेटे को लेकर, तो उनके लिए भी खाना बनेगा। और तुम तो जानती हो हमारे यहाँ रीति रिवाज थोड़े अलग हैं। जैसे ही कोई मेहमान आता है उसके लिए बहुत सारे पकवान बनते हैं, तो ये सारे काम आज तुम करोगी। दीदी आप क्या करोगी? जैसे पहले मैं खाना बनाती थी तो मम्मी जी बीच बीच में आकर चेक करते थे, वैसे ही अब तुम खाना बनाओगी और बीच बीच में आकर मैं टेस्ट करूंगी कि तुमने अच्छा तो बनाया।
लो अब काम पर लग जाओ, और हाँ, खाना बनाने से पहले ये सारी सफाई कर लेना। चटोरी कहीं की, बस खाने की पड़ी रहती है हमेशा। बहू, तुम्हें बताया नहीं बड़ी बहू ने कि आज घर में मेहमान आ रहे हैं, घर का सारा काम करने को रह गया है। अरे कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मम्मी जी, बस अभी 2 ही मिनट हुए मुझे बैठे हुए। तुम जानती हो ना आज किचन में बहुत ज्यादा काम है, मीठा नमकीन तरह तरह के पकवान सब बनेंगे। मम्मी जी, हमारे शहर में पता है क्या होता है, जब कोई गेस्ट आता है तो एक सूखी सब्जी और एक दाल, बस यही बनता था। 2-4 चपाती और थोड़े से राइस, बस हो गया काम। लेकिन यहाँ के रीति रिवाज बहुत ही अलग है मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी इतना ज्यादा काम नहीं किया, मतलब ये सब मैंने कभी नहीं बनाया है। और अगर खराब बन गया तो आपकी बहन के सामने तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी मम्मी जी। कहेंगे बड़ी बहू तो इतनी अच्छी लाए हैं, लेकिन छोटी बहू ऐसी लाए हैं, इसको तो घर का कोई काम ही नहीं आता। कह तो ठीक रही है ये, और मेरी बहन तो अपनी बहू की हमेशा बढ़ाई ही करती रहती है। लेकिन खाना तो तुम अच्छा बनाती हो। बस यही तो गलती हो गई मेरे से, काश अच्छा खाना नहीं बनाया होता तो कभी मुझे खाना बनाने को बोलते ही नहीं। अरे मुंह में क्या बड़बड़ा रही हो, जोर से बोलो। मम्मी जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जो हम डेली खाना खाते हैं वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब कोई गेस्ट आ जाता है तो सब कुछ स्पेशल बनता है ना। अब मेरे बनाए हुए खाने में 19-20 का फर्क तो रहता ही है, क्योंकि हम सब लोग घर में खाना खाते हैं, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सोचो मम्मी जी, वो मेहमान आ रहे हैं, आगे से आगे बातें बनाएंगे मम्मी जी। खाना तो मैं बना दूंगी, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं नमकीन मीठा, ये मैं कैसे बनाऊंगी मम्मी जी। और YouTube से देखकर उस दिन मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी ना, किसी ने नहीं खाई मम्मी जी। और अगर आज भी मैंने YouTube से देखकर ये सब बना भी दिया तो कौन खाएगा। और मासी जी क्या ही कहेंगे आपको कि कैसी बहू लाई है ये, इसको तो खाना भी बनाने नहीं आता। आप तो जानती हैं उनका स्वभाव कैसा है। बहू जी। मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? वो मैं ये कह रही थी कि छोटी बहू का अभी तक किचन में हाथ नहीं बना है। और हाँ, गांव के तौर तरीके भी इतने अच्छे से नहीं समझती है ये, इसीलिए तुम किचन में इसकी हेल्प करवाओ जाकर। तुम अच्छे से जानती हो कि जब घर में मेहमान आते हैं तो कैसे उनकी खातिरदारी की जाती है। अब देखो मैं तो थक गई हूँ, मैं तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ, अब तुम दोनों किचन संभाल लो। और हाँ, छोटी बहू को भी साथ साथ में सब सिखा देना। मम्मी जी, मैं गुड लर्नर नहीं हूँ, इसलिए मैं एक बार में नहीं सीख सकती। क्या नहीं हो? मेरे बोलने का मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ चीजें बहुत जल्दी से सीख जाते हैं, लेकिन मैं वैसी हूँ नहीं मम्मी जी। आप बार बार मुझे कहते हैं ना कि मोटे दिमाग की है, कच्चा दिमाग है, इसीलिए मम्मी जी मेरा दिमाग कुछ चीजें जल्दी से कैच नहीं करता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि दीदी हर बार जब गेस्ट आए तब मुझे ऐसी ऐसी चीजें बनाना सिखा दे अलग अलग, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं गुड लर्नर नहीं हूँ। देखो बहू, कम से कम इसमें सीखने की इच्छा तो है, इसलिए तुम इसे सब सिखा दो। और हाँ, मौसी के आने से पहले घर का सारा काम खत्म कर लेना, ताकि मौसी को ये नहीं लगे कि हमारे घर में गंदगी है या हमारे घर की बहुएं किचन में ही रहती हैं। जी मम्मी जी। वाह पूजा, तुमने तो आज कमाल कर दिया। काश मुझे भी ये तरीके आते होते कि सासू माँ से कैसे काम करवाना है, जेठानी से कैसे काम करवाना है, तो आज मैं भी तुम्हारी तरह चालाक बनती। चलती हूँ किचन में, जल्दी से आ जाओ, एक बार में ही सिखा दूंगी तुम्हें कि किचन का काम कैसे करते हैं। आए बड़े मुझसे पंगा लेने वाले, जानते नहीं है मुझे। मेरे बारे में जानने के लिए ना मेरी माँ से मिलना पड़ेगा, जिसने मुझसे दुखी होकर मेरी शादी ऐसे घर में करवा दी जिनको बस काम से मतलब है। धन्यवाद प्रभु। ससुराल तो अच्छा नहीं दिया, कम से कम दिमाग तो अच्छा दे दिया मुझे। अरे मम्मी जी, ये तो बहुत पुराना सा लग रहा है। पुराना लग रहा है तुम्हें? ये हमारी दादी सास के टाइम का है। अब वो किचन में काम कर रही है, तब तक तुम यहाँ सफाई कर दो। मम्मी जी आपको एक बात बताऊं मैं, एक बार घर में फंक्शन था और मम्मी ने मेरे को बोला कि डस्टिंग कर दे, मेरे को उससे एलर्जी हो गई। मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रही थी मम्मी जी, 10 दिन। और हॉस्पिटल से आने के बाद भी मेरे से चला तक नहीं जाता था, 1 महीना पूरा बेड पर लग गया मेरा मम्मी जी। इसीलिए मैं आपको बता रही थी, पर चलो कोई बात नहीं, डस्टिंग तो मैं कर ही लूंगी। अब क्या करें मम्मी जी, ससुराल है ना, करना ही पड़ेगा, नहीं तो 4 लोग बातें बनाएंगे। क्या 1 महीना बेड पर? मतलब फिर मैं इसे 1 महीना बेड पर खाना खिलाऊंगी? नहीं नहीं नहीं,
मम्मी जी मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। रहने दो बहू, तुम भी किचन में जाओ, मैं खुद कर लूंगी। पहले तुम किचन का काम सीखो, साफ सफाई तो तुम्हें मैं सिखा ही दूंगी। जी मम्मी जी। अब करो मेरी मम्मी को फोन और बताओ कि तुम्हारी बेटी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। मम्मी को तो पहले से ही पता है कि मैं हूँ ही कामचोर। अरे शादी के बाद मैंने इतने ज्यादा दिन काम किया और इन लोगों ने बाद में बोला कि हमारे घर में काम ही क्या होता है, बस खाना बनाना ही तो काम है। इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि वही तो सबसे बड़ी आफत है। 2-3 घंटे बनाने में लग जाते हैं इतने बड़े परिवार को, और ये 15-20 मिनट में खाकर बर्तन वहीं रख देते हैं। ऐसा नहीं कि काम की डिवाइडेशन कर ले कि एक टाइम एक बहू खाना बनाए, दूसरे टाइम दूसरी बहू, लेकिन नहीं, इनको तो छोटी बहू के हाथ का खाना खाना है। अब देखो, छोटी बहू तो नहीं किचन में जाने वाली। देखो बेटा, जब भी मैं उसे काम के लिए कहती हूँ वो 10 बहाने बना देती है। अब ऐसे थोड़ी चलेगा घर। बड़ी बहू क्या सोचेगी कि सासू माँ हमेशा मुझसे ही काम करवा रही है। मम्मी कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा पूजा से। हाँ बेटा, अच्छे से बात करना, और हाँ, मायके जाने के लिए कहे तो 2 दिन भेज देना और साथ ही ले आना। अरे शहर की लड़की है, कहीं फिर से मायके में मन लग गया और वापस ही गाँव ना आई तो। हे पूजा, ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो? हमारे घर में ऐसे कपड़े पहनकर घूमना अलाउ नहीं है, पता नहीं है तुम्हें? अरे जानती हूँ मैं, सब लोग सो गए हैं और मेरा जीन्स पहनने का बहुत मन था। साड़ी पहन पहन कर मन उब गया है मेरा, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर जीन्स पहनकर छत पर टहलाती हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ भी आप बैठे हो, आप भी किसी सास से कम नहीं हो। ये मम्मी को तुम्हारे से शिकायत है। मम्मी कह रही थी कि जब भी तुम्हें काम के लिए बोलते तुम बहाना बना देती हो, और जब भी मैं कोई काम कर देती थी तभी मेरे को ताने सुना देते थे, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना है। तो बच्चा है, जब आपको पता ही है कि कैसे होना है तो खुद कर लो। ये पूजा ऐसा नहीं कहते तो कैसे कहते हैं फिर? वैसे बता दो, वैसे बोल दिया करूंगी। वैसे तो ये लोग ठीक है, मेरे मायके जाने के नाम पर ये बेड पर पड़ जाते हैं, तब भी तो ये बहाने बनाते हैं, तो फिर मैं भी बहाने बनाने लग गई। अब आपने सुना नहीं है, जैसी संगत वैसी रंगत। और आप जानते हैं, शादी के बाद लगातार 1 महीना मैंने 3-3 टाइम खाना बनाया। 13 लोगों के लिए खाना बनता है एक टाइम में, मतलब पूरे दिन में 39 लोगों के लिए खाना बनाया मैंने। इतना खाना मैं किसी होटल में बना दूं तो वो मेरी पेमेंट 30-40 हजार कर दे। पूजा, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत काम कर दिया करो। अब क्या है कि इनको बुरा लगता है ना। लगता है तो लगे, मुझे भी लगता है। मुझे जो बुरा लगता है उसका आपको जरा ख्याल नहीं आता। जब भी मैं कुछ नया बनाती थी ये लोग कहते थे इसमें मिर्च ज्यादा है, इसमें नमक कम है। अच्छी लगती है ये बातें? किसी ने बना दिया तो कम से कम बोल ही दो कि अच्छा बना है, पहली बार बनाया है। अब तो ठीक है ना, मुझे नहीं बनाने आता तो सिखा दो। और सीखने में तो मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मम्मी कहते हैं कि मेरा दिमाग मोटा है, अब मैं गुड लर्नर हूँ नहीं, टाइम तो लगेगा ना। ये पूजा, ये शहर की चालाकियां घर में मत चलाओ। क्यों ना चलाऊं? ये पूजा तो पूजा ही रहेगी, शहर में भी और गांव में भी। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो जेठानी जी और मम्मी जी अकेले रूम में बैठकर प्लान बनाते थे कि कैसे मेरे को फंसाया जाए काम में। मैं सारी बातें सुनती थी इनकी। अब तो मैं सतर्क हो गई हूँ, अब नहीं फंसने वाली इनकी बातों में मैं। और हाँ, आप भी मत फंसना, नहीं तो इतना ही बुरा लग रहा है तो किचन में आप भी काम कर लीजिए। अरे हमारे घर में तो पापा भी खाना बनाते हैं, भैया भी खाना बनाते हैं, चाचा लोग सब खाना बनाते हैं। एक रिवाज है कि मर्द किचन में नहीं जाता। भी क्यों नहीं जाता? जाना चाहिए, मर्द को भी पता लगना चाहिए खाना कैसे बनता है। ये हमारे घर में रिवाज नहीं है, गांव में यही होता है। कुछ नहीं होता, तुम लोगों के दकियनूसी बेचारे इधर खुद ही रूल बना लिए तुम लोगों ने। क्या हो गया अगर 10 मिनट हेल्प करवा दी लुगाई की? तो उस दिन आपने मैगी बनवा दी थी मेरे साथ, तो मम्मी ने कहा था कि हमारे घर में किचन में मर्द नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं भाई? मैगी को क्या पता कि बनाने वाला मर्द है या औरत है? मेरे पेट को क्या पता कि मैगी बनाने वाले तुम हो या मैं हूँ? खुद के रूल बनाए गए हैं इधर बस। मैं तो ना मानने वाली। मैं तो सच में फंस गया। मम्मी की सुनूंगा तो बीवी की नजर में बुरा, और बीवी की सुनूंगा तो मम्मी की नजर में बुरा। काश मैं गूंगा बहरा होता, ना सुन पाता ना बोल पाता। हेलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बाय बाय।